अगर आपकी ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग है और नंबर 9 है आपके पास, सो वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को बैलेंस करते हैं। और अगर आपकी ग्रिड में नंबर 5 है तो वो किसी भी नंबर को बैलेंस कर देता है। किसी की ग्रिड में अगर हम देखें कि उनकी ग्रिड में नंबर 1 नहीं है, जो कि बेसिकली देखने को मिलेगा द पीपल हु आर बॉर्न आफ्टर 2000, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उनके साथ प्रॉब्लम ये होगा कि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी उनकी। अगर नंबर 5 किसी की ग्रिड में मिसिंग है तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? तो नंबर 5 इज़ बेसिकली अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। सो आपको देखने को मिलेगा कि वो स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी मिसिंग है उनकी लाइफ में। Exactly. सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में। सो इनके केस में जिनकी ग्रिड में नंबर 3 मिसिंग होगा, आप देखोगे कि लैक ऑफ नॉलेज होगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का न्यूमरोलॉजी के इस एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं मिसिंग नंबर इन ग्रिड। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर आज हम कवर करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। और इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जसमीत जी, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रेकी हीलर हैं, टैरो रीडर हैं और अदर मॉडलिटीज़ में काम करती हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के गेस्ट का और जानते हैं इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में और न्यूमरोलॉजी की इस स्पेशल ब्रांच के बारे में। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी चंगी आ बढ़िया। तो मैम, आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू नो कि इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स इन ग्रिड क्या होता है। बेसिकली न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स मिसिंग होते हैं ग्रिड के अंदर, उसका क्या इम्पैक्ट होता है? So when we talk about impact of missing numbers in your grid, so जैसे कि लोशो ग्रिड बनती है 1 to 9 नंबर से हम ग्रिड बनाते हैं, राइट? अब ऑब्वियस सी बात है कि एक इंसान का जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें सारे नंबर्स नहीं आएंगे। इवन मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर निकालने के बावजूद भी देयर विल बी नंबर्स जो कि मिसिंग होंगे, रह जाते हैं। एग्जैक्टली। सो उस केस में जैसे अगर हर मूलांक की, हर नंबर की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट? एंड अगर वो नंबर आपकी ग्रिड में नहीं है, so that is called a missing number. Now when you don't have that number in your grid, हाँ, उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं मैम? so अब obviously उसकी प्रॉपर्टीज भी आपकी लाइफ में मिसिंग होगी, अच्छा, which can be covered up with the other numbers, but generally वो उसका इम्पैक्ट कम रहता है because वो नंबर आपकी ग्रिड में नहीं है। so that is what we called impact of missing numbers in your grid. अच्छा, जो इम्पैक्ट उस पर आएगा, जो कि we'll talk about it later number wise, so that is what we called impact of missing numbers. Yes. सो मैम, आपने इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स तो बता दिए कि इम्पैक्ट क्या होता है इनका अगर हमारी ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग है तो। बट मैम, अभी हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक, कि हमारे अगर नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक कोई नंबर मिसिंग है हमारी ग्रिड में, तो उसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है, और हमारी ऑडियंस के लिए कोई रेमेडीज़ या कोई टिप्स आप शेयर करना चाहें? यस। सो अगर मैं शुरू करूं, अगर आपकी ग्रिड में कोई भी नंबर मिसिंग है, जैसे कि हम नंबर 1 से शुरू, हाँ, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं नंबर 1 से शुरू करूं, सो अगर किसी की ग्रिड में अगर हम देखें कि उनकी ग्रिड में नंबर 1 नहीं है, जो कि बेसिकली देखने को मिलेगा द पीपल हु आर बॉर्न आफ्टर 2000, अच्छा, बिकॉज उनके पहले के वाले में हम सबके पास तो है, बिकॉज वी आर बॉर्न इन लाइक 19 एरा। सो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उनके साथ प्रॉब्लम ये होगा कि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी उनकी, ठीक है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उनके अंदर, लो सेल्फ इस्टीम होगी, बिकॉज सन की एनर्जी नहीं है उनके पास। अब उनकी ग्रिड में सन की एनर्जी है ही नहीं। सन आपको क्या सिखाता है? इंडिपेंडेंट होना, जो आप देखोगे कि उनके अंदर वो चीज़ पाई जाएगी कि नहीं होगी, ठीक है? सो उस केस में वो थोड़े से ना डाउट में रहेंगे, डिसीजन में लेने में प्रॉब्लम करेंगे, एंड यू विल बी सीइंग कि उनको नो कहने में भी डिफ़िकल्टी होगी, लाइक दे विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स इन सेइंग नो टू पीपल, एंड दे ऑलवेज क्रेव फॉर रिस्पेक्ट, क्योंकि वही चीज़ मिसिंग है लाइफ में, राइट? सन को तो बिल्कुल सही। तो अब उनके पास वही नहीं है, तो जिनके ग्रिड में ये चीज़ मिसिंग होगी ना, उनको होगा कि मुझे रिस्पेक्ट मिले कहीं से भी, तो वो चीज़ देखने को मिलेगी। एंड जिनकी भी ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग होता है, उनमें आप देखोगे कि हेल्थ वाइज उनको एसिडिटी इश्यूज़ होंगे, डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, मतलब there might be chances कि they are prone to it basically, the people who doesn't have number 1 in their grid. And अगर मैं रेमेडी की बात करूँगी, so a very nice remedy is basically offer water to sun. अच्छा, in order to balance number 1 की एनर्जी इन योर लाइफ,
तो बेसिकली आपकी लाइफ में सन की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी अगर आप ये चीज़ करोगे तो दैट इज़ फॉर नंबर 1 इफ द नंबर 1 इज़ मिसिंग इन योर ग्रिड। तो मैम आपने नंबर 1 को तो बहुत अच्छे से कवर किया, बहुत अच्छे से आपने समझाया और उसके बेनिफिट्स और उसकी जो इम्पैक्ट था वो आपने बताया। बट मैम नंबर 2 अगर ग्रिड में मिसिंग है तो उसकी क्या इम्पैक्ट रहने वाले हैं और उसके हेल्थ वाइज क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं और उनके लिए आप क्या रेमेडीज शेयर करना चाहेंगे? So when we talk about number 2 missing in anybody's grid, जो कि basically 2000 के बाद वाले बच्चों में तो नहीं होंगे, सबकी ग्रिड में नंबर 2 आएगा, ठीक है। तो उनके केस में ये हो जाता है कि लैक ऑफ एम्पैथी होता है इनमें, बिकॉज नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट एम्पैथी, दे अंडरस्टैंड पीपल्स इमोशन। सो हाँ, अगर आपके ग्रिड में वो चीज़ नहीं है तो आप थोड़ा वहाँ पे लैक करोगे, ठीक है। सेंसिटिविटी मिसिंग होगी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो उनके केस में, बिकॉज मून एनर्जी है, मून एनर्जी मिसिंग है आपकी ग्रिड में। सो इनके केस में आप देख सकते हो कि लैक ऑफ इंट्यूशन भी होगा, इंट्यूटिव पावर्स उनकी थोड़ी कम होगी, बिकॉज कई लोग होते हैं ना जिनकी गट फीलिंग बड़ी स्ट्रांग होती है और कईयों की बिल्कुल ही नहीं होती। और 2 नंबर वाले की तो बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, अगर वो नंबर ही मिसिंग रहेगा तो ऑफ कोर्स उनकी इंट्यूशन पावर भी मिसिंग होगी। हाँ, सो वो चीज़ हो जाती है एंड देन दे वोंट बी एडमिटिंग टू देयर मिस्टेक्स ऑल्सो एंड इनको क्विक रिजल्ट्स, आप पेशेंस भी थोड़ा कम होगा इनके अंदर बेसिकली। अच्छा, तो क्विक रिजल्ट्स इनको चाहिए होते हैं लाइफ में। सो ये चीज़ आपको देखने में मिलेगी जिनकी भी ग्रिड में नंबर 2 मिसिंग होगा। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कि उनको लाइफ में ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की बहुत क्रेविंग होती है। अच्छा, कि मेरी ओपिनियन सुनी जाए, बिकॉज नंबर 2 आपको बनाता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नाउ दैट इज़ नॉट देयर इन योर ग्रिड, ठीक है। सो वो आपको वो प्रॉब्लम दे सकता है। And then when I talk about your health issues, it can be they can suffer from dehydration, sleepless nights, and they can have a digestion problem, skin issues. And the remedy that I would want to give for people to balance moon energy is basically, have water in silver glass. ओके। हाँ, in order to balance your moon energy, because जब आपको अगर मून एनर्जी आपकी लाइफ में चाहिए, so have water in silver glass and then you can wear crystal bracelet, अच्छा, जो आपको हेल्प करेगा ये सारी चीज़ें बैलेंस करने में। या सो दैट विल बी फॉर नंबर 2 बेसिकली। ओके मैम, सो नंबर 2 के बारे में आपने बता दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ जो कि है नंबर 3। अब नंबर 3 अगर किसी की ग्रिड में मिसिंग है तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और हेल्थ वाइज क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और आप उसके लिए क्या रेमेडी शेयर करना चाहेंगे? सो व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर 3 विच इज़ बेसिकली अ नंबर ऑफ जुपिटर, सो इनके केस में जिनकी ग्रिड में नंबर 3 मिसिंग होगा, आप देखोगे कि लैक ऑफ नॉलेज होगा, दे आर कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी पावर कम होगी उनके अंदर, गुरु की कमी होगी उनकी लाइफ में, या फिर वो गुरु की कदर करेंगे नहीं वाला सीन है। इट कैन बी ईदर वे। एंड इमेजिनेशन पावर कम होगी, बिकॉज गुरु आपको वही सब देता है, राइट। जुपिटर आपको वो सारी चीज़ें दे रहा है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी दे रहा है, जो कि आपको नहीं मिलेगी इन सब चीज़ों में अगर आपकी ग्रिड में नंबर 3 नहीं है तो। हाँ, आपको देखने में मिलेगा कि उनकी जो सेल्फ इस्टीम है वो भी बहुत पुअर होगी, मतलब इतनी अच्छी नहीं होगी। एंड दे विल बी लिटिल ऑकवर्ड ऑल्सो इन द सोशल लाइफ। अच्छा, क्योंकि नंबर 3 वालों की सोशल लाइफ अच्छी होती है, वो थोड़े सोशली एक्टिव होते हैं। सो अगर वो नंबर मिसिंग है तो बेसिकली इट्स द ऑपोजिट ऑफ दैट बेसिकली। सो इनके केस में ये होगा कि दे विल बी क्रेविंग फॉर नॉलेज एंड गुरु, एनी मेंटोर इन देयर लाइफ। लाइक कई लोगों को आप कहते हुए सुनोगे कि मेरे को कोई अच्छा मेंटोर ही नहीं मिलता, राइट। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रिड में नंबर 3 नहीं है। अच्छा, एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ इश्यूज, सो दे कैन सफर फ्रॉम ईयर प्रॉब्लम, कफ एंड एस्थमा। अच्छा, And when I talk about the remedy, so the very nice remedy is basically, put Kesar Tilak and every day in order to balance Jupiter in your life. And अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो wear 5 मुखी रुद्राक्ष। अच्छा, And you can wear तुलसी माला also. ये सारी चीज़ें आपको जुपिटर को बैलेंस करने में इजी रखेगी आपकी लाइफ में, और थोड़ा बेटर हो जाएगा, बिकॉज गुरु की हर किसी को ज़रूरत होती है लाइफ में। सो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे करने से वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, यस। सो मैम अब बात करते हैं नंबर 4 की। अगर किसी की ग्रिड में नंबर 4 मिसिंग है तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और हेल्थ वाइज, और आप उसके लिए क्या रेमेडी शेयर करना चाहेंगे? So when I talk about number 4 missing in your grid, so number 4 is the number of Rahu, right? Rahu gives you discipline. Rahu gives you organization skills, right? अगर वो मिसिंग है तो आपकी लाइफ में उन्हीं चीज़ों की प्रॉब्लम होगी। You won't be disciplined and lack of organization skills आपके अंदर होंगी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होगी एंड कहते हैं ना उसको कि कुछ लोगों की प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। इन लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है,
नंबर 4 वालों की, अब वो मिसिंग है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सो ये थोड़े से क्लमजी होते हैं, ठीक है, मूडी होते हैं, एंड सक्सेस इतना इजीली नहीं मिलती, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है अगर नंबर 4 मिसिंग करने है में टाइम लगेगा। हाँ, बिकॉज नंबर 4 मिसिंग है आपकी लाइफ में तो सक्सेस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग जाती है उसमें। तो ये नंबर 4 अगर आपकी ग्रिड में मिस है तो, एंड सो व्हेन आई टॉक अबाउट जिनकी ग्रिड में नंबर 4 नहीं होता है, सो दे क्रेव फॉर डिसिप्लिन, बिकॉज वही मिसिंग है। एग्जैक्टली वो कहते हैं कि अगर मुझसे ये हो जाए ना तो मैं सब कर लूँगा, पर उनसे वही नहीं होता। ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो वही चीज़ को नहीं कर पाते हैं। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट योर हेल्थ इश्यूज, दे कैन सफर फ्रॉम एंजाइटी, बीपी इश्यूज, स्किन इश्यूज एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से लोग सफ़र कर सकते हैं। एंड रेमेडी दैट आई वुड वांट टू गिव, बेसिकली दे कैन ऑल्सो वेयर 5 मुखी रुद्राक्ष, तुलसी माला पहन सकते हैं। एंड वन थिंग, दे कैन फीड स्ट्रे डॉग्स इन ऑर्डर टू बैलेंस देयर नंबर 4 इन देयर ग्रिड। सो वो थोड़ा इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यस, ओके मैम, सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 5। अगर नंबर 5 किसी की ग्रिड में मिसिंग है तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं हेल्थ वाइज, और उसके लिए क्या रेमेडीज आप शेयर करेंगे? सो अगर नंबर 5 आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो नंबर 5 इज़ बेसिकली अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। सो आपको देखने को मिलेगा कि वो स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी मिसिंग है उनकी लाइफ में। Exactly. सेल्फ इस्टीम का प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, एंड रिस्क लेने का प्रॉब्लम रहेगा, लाइक दे वोंट बी अ वेरी गुड रिस्क टेकर, अच्छा। बिकॉज वो नंबर ही मिसिंग है आपकी ग्रिड में। Exactly. एंड इन ऑर्डर टू स्टार्ट समथिंग दे विल बी हैविंग ट्रबल, बिकॉज चेंज इतना पसंद नहीं है, क्योंकि नंबर 5 नंबर ही चेंज का है। वो एक्सेप्ट नहीं कर हाँ, पाते, वो नहीं जल्दी कर से। पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि नंबर 5 नहीं है तो उनको लगता है कि आई एम हैप्पी इन माई कम्फर्ट प्लेस, सो दे कांट एक्सेप्ट द चेंज। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आता है इन लोगों के साथ। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर व्हाट दे क्रेव इन लाइफ, स्टेबिलिटी, बिकॉज वही नहीं है आपके पास। सो आपको होता है कि मेरी लाइफ स्टेबल हो जाए बस, मैं बाकी सब कर लूँगा, बिल्कुल। ठीक है, बट दैट इज़ वॉट इज़ मिसिंग इन योर लाइफ, वही आपको करना है, गेन वाला सीन है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट योर हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट दे कैन हैव, दे कैन सफ़र फ्रॉम लंग इन्फेक्शंस and sleep issues and any kind of a bone issue. They can suffer that. And the remedy that I would want to give is basically, number 5, make green color add करो अपनी life में. So you can, keep a handkerchief green color का, ठीक है, use green pen if you want, have greens, add greens in your life, wear green thread, like anything which is related to green, ठीक है, because वो आपको stability देगा, right? And be near to nature. अच्छा, पौधे भी हमारे ग्रीन होते हैं। सो थोड़ा उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करो कि आपकी लाइफ में आप मर्करी को बैलेंस कर सको, और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी जिसके लिए आप क्रेव कर रहे हो, आप वो चीज़ करो। सो दैट इज़ फॉर नंबर 5 दैट यू कैन डू, एंड इट्स गुड बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डजंट हैव नंबर 5 इन देयर ग्रिड। दैट्स वाई लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग विद द स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, बिकॉज जब भी आप किसी नंबर 5 वाले बंदे को मिलोगे, वो चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, पर वो आपको स्टेबली दिखेगा। अच्छा, उसको ये होता है सब हो जाएगा, देखा जाएगा वाला सीन है। सो या दैट्स हाउ इट इज़। ओके मैम, अच्छा लगा मुझे जान के, बिकॉज -5। सो अब बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की तरफ, जो कि नंबर 6। अगर मैम किसी की ग्रिड में नंबर 6 अगर मिसिंग है तो उसके क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, और उसके क्या हेल्थ वाइज इम्पैक्ट हो सकते हैं, और कुछ रेमेडीज आप बताना चाहें? सो व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 6 मिसिंग इन योर ग्रिड इज बेसिकली अ नंबर ऑफ वीनस। ओके, आज के कहते हैं ना कि आज की उसका राजा, कलयुग का राजा इज नंबर 6, वीनस। ओके, सो अब अगर आपकी लाइफ में नंबर 6 मिसिंग है, सो लग्जरी मिसिंग है। मतलब ऐसे होता है ना, कुछ लोग नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं, राइट? नंबर 6 ऐसा नंबर है कि वो कुछ नहीं भी करेगा ना, वो लग्जरी अट्रैक्ट करेगा वाला सीन है। तो वही वीनस इज नंबर ऑफ लग्जरी। या इट इज़ अ नंबर ऑफ लग्जरी, तो वो मिसिंग रहेगा, राइट? एंड तो ऐसे लोगों को थोड़ा स्ट्रगल रहेगा ज़िंदगी में, एंड लव लाइफ में प्रॉब्लम्स रह सकती हैं इनकी लाइफ में, सपोर्ट नहीं मिलेगा इजीली, बिकॉज नंबर 6 को मिलता है इजीली सपोर्ट, एंड नंबर 6 इजीली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है, तो वो मिसिंग रहेगा आपकी लाइफ में। ऐसे होता है ना, पार्टी में कुछ लोग रो रहे होते हैं कि हमें अटेंशन क्यों नहीं मिलती है, बिकॉज नंबर 6 इज लग्जरी ना, तो अट्रैक्ट करता है वो अपनी तरफ। सो मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी नंबर्स अट्रैक्शन को डिनोट कर रहे हैं वो सारे मिसिंग हैं आपकी ग्रिड में, बिकॉज और भी नंबर्स हैं विच गिव्स यू विच मेक्स यू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सो वो अगर मिसिंग है तो आपको प्रॉब्लम देता है। सो नंबर 6 के केस में ये चीज़ हो जाती है। एंड अगर आपकी ग्रिड में नंबर 6 नहीं है
तो आप लग्जरी क्रेव करते हो। बिल्कुल। हाँ, आप बोलोगे कि मुझे ये ऐसे चाहिए पर मैं ले नहीं पा रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो वो बिकॉज मिसिंग है आपकी लाइफ में, दैट इज़ व्हाट यू आर क्रेविंग फॉर इट, राइट? And when I talk about your health issues, so they can have chest issues, they can have kidney issues, they can have sexual life problems also, and they can suffer from hair loss also. Okay. So ये सारी चीज़ें होती हैं इनके साथ. And if I talk about their remedy, so I ask them to wear metal gold watch in order to balance number 6, and they can also donate anything white on Fridays. किसी नीडी को, किसी को भी जिसको ज़रूरत है, अगर कुछ एनीथिंग एल्स, कुछ भी वाइट में, कुछ भी वाइट, इफ देयर इज एनीबडी नीडी, डोनेट वाइट, बिकॉज वाइट इज अ नंबर ऑफ वीनस, नो? ओके। सो दैट्स वाई आप उसको बैलेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप वो करो तो आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज रेमेडीज आपको थोड़ा बैलेंस करने में हेल्प कर देती हैं चीज़ें। या ओके मैम, लेट्स मूव फर्दर। बात करते हैं नंबर 7 की, कि अगर नंबर 7 किसी की ग्रिड में मिसिंग है तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और हेल्थ वाइज, और आप उसके लिए कुछ रेमेडीज शेयर करें। सो अगर मैं नंबर 7 की बात करूं, जो कि नंबर है केतु का, सो पहली चीज़ अगेन इंट्यूशन पावर मिसिंग होगी उनके केस में, बिकॉज जो केतु है इट स्पीक्स विद द इंट्यूशन। अच्छा। तो अब वही अगर आप में लैग कर रहा है तो कुछ डिसीजंस आपको अपनी गट फीलिंग और इंट्यूशन के बेसिस पे लेने होते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है उनके साथ। सो और इनके केस में फैमिली का सपोर्ट इन्हें कम मिलता है, ठीक है, एंड स्टडीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है इनको, ऐसे बच्चों को। Until and unless they have number 3 also in their वो तो grade. चाहेंगे कि ना ही हो फिर तो। मतलब वो इट ऑल डिपेंड्स, राइट? अगर नंबर 3 है तो फिर आप पढ़ते ही रहोगे, बिकॉज वो ये बैलेंस भी कर है, रहा है उसको, बिल्कुल। राइट? एंड देन स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका रुझाव नहीं होता है इतना, बिकॉज नंबर 7 आपको स्पिरिचुअलिटी में लेकर जाता है। सो अगर वो मिसिंग है तो यू आर नॉट दैट इंटरेस्टेड इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी बेसिकली। मीन्स मैम आजकल की जनरेशन में तो फिर ये नंबर मिसिंग ही होगा, क्योंकि कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ है ही नहीं। बट नंबर 2 भी है ना, ऐसा नहीं है, आज की जनरेशन बहुत है। अच्छा। आज की जनरेशन अगर आप देखोगे तो हर बंदे का इस पाथ पे चलने का तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। अच्छा। They are also on that path because they are number 2, right? Number 2 also goes into spirituality. So वो लेकर कैरी कर रहे हैं, and that also depends to all person to person, right? Some people get it but they don't recognize it कि that is what our path is. Exactly. So अगर जब आपको समझ ही नहीं है तो आप क्या ही चलोगे उसके ऊपर। और कुछ लोग बचपन से ही चल रहे होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि मैं तो बहुत ही स्पिरिचुअल बिल्कुल वाला सीन हो जाए, बिकॉज वो समझ भी तो होनी चाहिए ना कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, विच पीपल डजंट नो, लॉट ऑफ पीपल डजंट नो। वो रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी को एक ही समझ लेते हैं, जो कि अलग अलग है टाइप करके। और इनके केस में ये भी देखा जाता है कि ये जनरली दे डोंट एनालाइज एनी सिचुएशन, दे जम्प टू कंक्लूजन्स फास्ट। अच्छा। सो इनके केस में देखा जाता है कि वो लोग कंक्लूजन पे बहुत जल्दी जंप कर लेते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट व्हाट दे क्रेव इन लाइफ, दे क्रेव नॉलेज, बिकॉज अगर आप नंबर 3 और 7 दोनों ही मिसिंग हैं आपकी ग्रेड में, सो देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम इन स्टडी सेक्टर, नॉलेज सेक्टर, एंड और अगर नंबर 5 भी नहीं है आपकी ग्रेड में तो, क्योंकि नंबर 5 ऑल्सो गिव्स यू नॉलेज। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ इश्यूज, दे कैन सफर फ्रॉम आर्थराइटिस, स्किन इश्यूज, low immunity and pimples. And when I talk about their remedy, so I tell them to feed stray dogs, because केतु का बहुत अच्छा रेमेडी है वो, कि आप स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाओ। They can also wear a metal watch, gold and bit of a silver into it. So that will be for number 7. ओके मैम, अब बात करते हैं नंबर 8 की। अगर नंबर 8 किसी की ग्रिड में मिसिंग है तो उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, और उसके हेल्थ वाइज क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और उसकी कुछ रेमेडीज। So when I talk about number 8 in a grid, so वो नंबर शनि का है, राइट? अब शनि जी आपसे क्या कराते हैं, वो आपसे मेहनत कराते हैं, ठीक है? वो मेहनत करने के लिए आपके अंदर उतना, कहते हैं ना कि उतनी कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। सो ऐसे लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी मिसिंग होती है। अगर वो किसी और नंबर से इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो उनके अंदर कंसिस्टेंसी जो होगी वो मिसिंग होगी, एंड देयर डिसीजन मेकिंग विल ऑल्सो बी वेरी बैड। वो तो कंसिस्टेंसी अगर मिसिंग होगी तो फिर वो डिसीजन मेकिंग पे तो इफेक्ट होता है, आ जाएगा आराम से। एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, अच्छा, बिकॉज मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर। हाँ, बिकॉज आपको कहते हैं ना वो स्ट्रगल, आप मेहनत भी कर रहे हो ऐसा नहीं है, बट वो समझ नहीं है वाला सीन है, वो एक कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो रहा ना। हाँ, तो वो चीज़ आती है नंबर 8 के साथ। एंड दे ऑल्सो लीव टास्क इन बिटवीन, वही कंसिस्टेंसी नहीं है तो दे विल बी लीविंग द टास्क इन बिटवीन। एंड पुअर वेल्थ एंड हेल्थ मैनेजमेंट
आता है इनके साथ, बिकॉज आप जब आपके पास शनि की एनर्जीज होती हैं ना, तो आप बहुत एक तरीके से आप फाइनेंशियली वाइज आप बहुत स्टेबल होते हो, बिकॉज आपको पता होता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको सब चीज़ें पता होती है, पैसों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वो नंबर 8 की एडवांटेज है होने की आपके पास, एंड वो आपकी कहते हैं ना आपकी मेहनत का फल भी आपको देता है. सो अब अगर आप नंबर 8 मिसिंग हैं तो मेहनत का फल थोड़ा सा मिसिंग है आपकी लाइफ में, राइट. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर क्रेविंग्स, सो दे क्रेव फॉर पावर एंड स्टेटस इन सोसाइटी, बिकॉज वही मिसिंग है आपकी लाइफ में, राइट. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, they can suffer from headache and they can suffer from blood related problems, and they're very prone to get sick in winters basically if their 8 number is missing in the grid. So when I talk about their remedies, they can wear a crystal bracelet, and I tell them to not to bargain much with people. Donate करो जितना कर सकते हो, because वही है, शनि जी देखेंगे आप मेहनत कर रहे हो तो फल मिल जाएगा आपको, होता है ना कि आप भी उनकी परछाई में आ गए वाला सीन है. सो वो मैं नंबर 8 के लिए बोलती हूँ करने के लिए. ओके मैम, लेट्स मूव टुवर्ड. अब बात करते हैं नंबर 9 की. नंबर 9 अगर किसी की ग्रिड में मिसिंग है तो उसको क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, और उसकी हेल्थ में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, और उसके लिए कोई रेमेडीज आप शेयर करना चाहें. सो व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 9 मिसिंग इन योर ग्रिड, सो इन लोगों के साथ ये होता है कि एक तो लैक ऑफ एम्पैथी, बिकॉज नंबर 9 बहुत एम्पैथेटिक होता है. लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, बिकॉज दैट्स अ नंबर ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट. कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ करेज, बिकॉज दे आर वेरी करेजियस. नंबर 9 के बंदे बहुत करेजियस होते हैं, एंड दे हैव दिस यू नो दे गेट अ लैक ऑफ फेम एंड रेपुटेशन कम मिलती है ऐसे लोगों को, देखा जाता है. सो ये नंबर 9 के साथ होता है. अगर वो मिसिंग है आपकी ग्रिड में, अगर मैं क्रेविंग बोलूँगी कि व्हाट दे क्रेव इन लाइफ इज बेसिकली करेज टू डू थिंग्स. वही मिसिंग है तो उसी की क्रेविंग होगी. तो वो चीज़ होती है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स, सो दे कैन सफर फ्रॉम टाइफॉइड एंड दे वेरी प्रोन टू फॉल डाउन. अच्छा, मतलब होता है ना कि जो इजीली गिरते पड़ते रहते टाइप वाला सीन है. सो वो चीज़ देखने को मिल सकती है. फिर तो ये किसी की गर्लफ्रेंड होंगी. हो सकता है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द रेमेडी, पुट रेड तिलक. अच्छा, रेड तिलक, एंड ईदर यू कैन टाई अ थ्रेड ऑन योर हैंड, रेड कलर का मोली डालो या किसी भी तरीके का रेड कलर का डालो, इन ऑर्डर टू बैलेंस मंगल का एनर्जीज इन योर ग्रिड. ओके, यस. सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर नंबर 1 to 9 if it is missing in your grid. So you can use all of these remedies in order to balance the numbers that are missing in your grid. सो मैम ये तो आपने बता दिया कि नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक अगर कोई नंबर आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और उसके अपने रेमेडीज़ भी शेयर करिए. अब मैम आप मुझे और हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि अगर कोई नंबर 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर ऐसा है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हो, जो एक दूसरे की कमी पूरी कर दे. सो हर नंबर के हैं कॉम्प्लीमेंट ईच अदर काइंड ऑफ नंबर्स. अच्छा, कि अगर एक की प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो दूसरा उसको बैलेंस करता है कहीं हद तक. आई वुड नॉट से एंटायरली, बट हाँ कुछ हद तक वो उसको बैलेंस करता है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 1, अगर आपकी ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग है और नंबर 9 है आपके पास, ठीक है, सो वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को बैलेंस करते हैं. ओके, मतलब अगर एक मिसिंग है और 9 है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा चल जाएगा. मतलब यू हैव द प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं है कि एंड ही नेगेटिव इफेक्ट्स उसको झेलने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. फिर बेसिकली बैलेंस कर रहा है वो उसको, नॉट एंटायरली बट या बैलेंस कर रहा है कहीं ना कहीं. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 2, सो नंबर 5 एंड नंबर 7 balances द एनर्जी. अच्छा, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 3, सो नंबर 3 के केस में नंबर 7 उससे बैलेंस करता है. अच्छा, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 4, उसके केस में नंबर 8 उसे बैलेंस करता है. ओके, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर 5 को कोई बैलेंस नहीं करता है. वो अपनी प्रॉपर्टीज खुद ही लेकर चलता है. वो तो ऑलरेडी बैलेंस. हाँ, वो बेसिकली मतलब अगर आपकी ग्रिड में नंबर 5 मिसिंग है तो उसको कोई और नंबर बैलेंस नहीं कर पाएगा. नंबर 5 अकेला ही राजा है अपनी ग्रिड का, तो उसको बैलेंस नहीं करा जा सकता. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 6, सो नंबर 6 अगर मिसिंग है बट अगर आपकी ग्रिड में नंबर 5 है तो वो उसको बैलेंस कर रहा है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 7, अगर नंबर 7 मिसिंग है तो नंबर 3 बैलेंस कर देगा, लाइक वाइस वर्सा, राइट. अगर 3 नहीं था तो 7 नहीं है तो 3, ठीक है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 8, सो नंबर 8 को कई हद तक 5 और 7 दोनों बैलेंस कर देते हैं. अगर आपके पास नंबर 8 नहीं है और 5 और 7 है तो वो बैलेंसिंग कर देगा उसकी. ओके, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर 9, सो सेम वे, जैसे 1 को 9 बैलेंस कर रहा था, 9 को 1 बैलेंस करेगा, वाइस वर्सा बेसिकली. सो ऐसे ही इन सब की प्रॉपर्टीज़ बैलेंस हो जाती हैं. और अगर आपकी ग्रिड में नंबर 5 है
तो वो किसी भी नंबर को बैलेंस कर देता है, बिकॉज वो आपको all स्टेबिलिटी rounder दे रहा है, वो आपको जिस भी सिचुएशन में आप हो ना उसको एक्सेप्टेंस करने की पावर दे रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको हर चीज़ में स्टेबल कर देता है. सो दिस इज बेसिकली दैट्स हाउ द नंबर्स कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर. ओके मैम, तो अभी हमने बात करी कि जैसा आपने बताया कि अगर कोई नंबर आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री नंबर अगर हमारे पास हैं तो हम उसे बैलेंस कर सकते हैं बेसिकली. तो कोई और तरीका है जिससे अगर कोई नंबर हमारी ग्रिड में मिसिंग है उसकी एनर्जीज को हम लेकर आ सकें, कोई और तरीका, कोई रेमेडीज? सो अगर जैसे कि आपकी ग्रिड में कोई भी नंबर मिसिंग है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर नंबर 5, राइट, मोस्टली पीपल गो फॉर दैट ओनली बिकॉज स्टेबिलिटी ही मिसिंग होती है. सो यू कैन चेंज योर नेम. अच्छा, या आपका डेट ऑफ बर्थ भगवान के हाथ में था, जिस डेट पे आप बॉर्न हुए वो तो आपने डिसाइड नहीं किया, राइट, बट योर नेम इज इन योर हैंड. वो आपके माँ बाप ने आपके लिए रखा था, राइट. तो आप अपने नाम की एनर्जीज को उस नंबर पर लेकर आ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन वो आपका फ्रेंडली नंबर हो. एंड नंबर 5 इज़ फ्रेंडली विद ऑल द नंबर्स, राइट. सो आपको अगर वो एनर्जी अपनी ग्रिड में चाहिए, बैलेंसिंग चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हो. और चेंजिंग में ऐसा नहीं होता है कि पूरा नाम चेंज हो गया. यू जस्ट हैव टू ऐड एन अल्फ़ाबेट. हाँ, मतलब कोई ना कोई अल्फ़ाबेट वगैरह ऐड करना होता है जिससे कि उसकी नंबर वैल्यू, उसकी नेम वैल्यू जो है वो उस नंबर पे आ जाए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आपकी ग्रिड में. तो हम ऐड ही कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं? इट ऑल डिपेंड्स व्हेन यू गो फॉर, बिकॉज नेम चेंज इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. इट्स जस्ट दैट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि वो ऐसे होता है, बट थोड़ा लंबा प्रोसेस है वो. सो वो डिपेंड करता है कि आप जिससे भी नाम चेंज करवाओगे. एंड आई ऑलवेज से कि किसी ट्रेंड बंदे से करवाओ, खुद से मत कैलकुलेशन करो, बिकॉज उसके बहुत सारे अगर आपको कोई चीज़ एडवांटेज दे रही है तो वो डिसएडवांटेज भी दे सकती है, राइट. सो आपको अगर उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए तो आप उन्हीं से करवाइए जिनको उसकी नॉलेज है. आपको नहीं पता है, आप खुद से मत करिए. सो गो फॉर अ कंसल्टेंट, कि जिनको पता है ये सारी चीज़ें कैसे करनी है. एंड यू कैन चेंज योर नेम एंड इट विल हेल्प यू बेसिकली. या तो मैम अगर मतलब जैसा अभी आपने बताया कि अगर कोई भी नंबर मिसिंग हो तो हम 5 नंबर ऐड करके उसको सारी ग्रिड को बैलेंस कर सकते हैं? नहीं, दैट्स एन एग्जाम्पल. इट ऑल डिपेंड्स लाइक सी, आप हर नंबर की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट. आपको आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है, राइट, और कौन सी चीज़ आपको फेवरेबल दे रही है उसमें. 5 नंबर तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल बिकॉज वो स्टेबिलिटी का नंबर है, राइट. और लोगों को मोस्टली वही चाहिए होती है, बट डिपेंड्स, कई लोगों को लग्जरी भी चाहिए हो. दैट ऑल्सो इज़ अ गुड नंबर, नो, बिकॉज वीनस का नंबर है, राइट. अब अगर आज की डेट में सबको लग्जरी चाहिए, अब कई लोगों के पास नॉलेज की प्रॉब्लम है, उनको 3 चाहिए. अगर लोगों को स्टैंड आउट होना है, नंबर 1 चाहिए. मोस्टली जो लोग होते हैं वो नंबर 1, 3, 5 और 6 पे लेकर जाते हैं नेम्स अपने, अगर वो मिसिंग है उनकी ग्रिड में तो, डिपेंडिंग अपॉन लाइक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. वैसे मोस्टली सब कुछ मिल ही जाता है. हाँ, मतलब इनसे आपको आ ही रहा है ना सब कुछ. डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ की कमी है आपकी लाइफ में. हाँ, बट मेजरली इन पे लेकर जाते हैं लोग. एंड दैट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ऑल्सो. इट्स नॉट लाइक कि दैट कि हर किसी को इसी पे जाना चाहिए. मतलब आप पूछो, आप अपनी ग्रिड दिखाओ, अपनी पूरी एनालाइज करवाओ कैसे क्या है, किस नंबर की क्या एनर्जी आपको मिल रही है, और जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है वो उसको ऐड करवा लो. हाँ, वो लेट द पर्सन हैंडल इट हु नोज हाउ टू डू इट बेसिकली, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ों की. तो लेट देम डू इट योर पार्ट. आप बस डिसाइड करो कि आपको करना है कि नहीं करना है, एंड कंसल्ट फॉर इट कि आपको हेल्प मिल जाए कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है. बट दिस इज़ अ वे दैट यू कैन ऐड द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर इन योर ग्रिड. तो मैम जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को, हमारी ऑडियंस को कोई जनरल एडवाइस देना चाहें? सो एडवाइस मैं यही दूंगी कि व्हेन यू सी द पॉडकास्ट, डोंट थिंक कि ये नंबर नहीं है तो मेरे साथ ये होगा वो होगा. ऐसा नहीं होता है. इट्स ऑल जनरल. सो अगर आपको अपनी लाइफ के किसी कंक्लूजन पे निकलना है, सो आई विल ऑलवेज से कि कंसल्ट समबडी जो इंडिविजुअली आपकी ग्रिड को स्टडी करके आपको बता सके. एंड सो जस्ट टेक इट एज अ गाइडेंस. एंड ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं मारना बेसिकली. हाँ, बेसिकली अंधेरे में तीर नहीं मारना है, कि जो भी बताया गया है वो एज पर जनरल चीज़ों के अकॉर्डिंग बताया गया है. सो दैट आई वुड वांट टू से कि जस्ट टेक इट एज अ गाइडेंस. That's it. Thank you. So thank you so much मैम, आज आप यहाँ पर आए, हमें न्यूमरोलॉजी के बारे में, हमारे मिसिंग नंबर्स के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी. आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा. उन्हें भी न्यूमरोलॉजी के बारे में ऐसी चीज़ें जानने को मिली होंगी जो उन्होंने आज तक नहीं सुनी होंगी, और जो नंबर उनके ग्रिड में मिसिंग है उसको बैलेंस करने के भी आइडियाज़ उन्हें मिले होंगे और रेमेडीज़ मिली होंगी. सो थैंक यू सो मच मैम. Thank you so much.